प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, जो हर महीने त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब ये व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बुध प्रदोष व्रत का महत्व। बुध प्रदोष व्रत बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता प्रदान करता है। इस व्रत को करने से जीवन की बाधाएं, कष्ट और रोग दूर होते हैं। धन, सुख, समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है। कुंडली में बुध ग्रह की अशुभ स्थिति को शांत करने में ये व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद उसने अपने सास ससुर से पत्नी को विदा करने के लिए कहा। उस दिन बुधवार था। उसके सास ससुर और अन्य परिजनों ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार बुधवार को बेटी की विदाई बुध दोष उत्पन्न करती है। लेकिन वो पुरुष अत्यंत जिद्दी था और अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व करता था। उसने किसी की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेकर नगर के लिए चल पड़ा। नगर के बाहर निकलते ही जब वे एक घने जंगल के पास पहुंचे तो उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया कहीं से जल ले आइए। पति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी की तलाश में लोटा लेकर चला गया। जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल, सूरत और वेशभूषा वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा है और उसकी पत्नी उससे हंस हंस कर बात कर रही है। वो पुरुष क्रोधित हो गया और दूसरे व्यक्ति से बोला, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? दूसरा व्यक्ति, जो कि स्वयं भगवान शिव की माया का रूप था, बोला, ये तो मेरी पत्नी है, मैं अभी इसे ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। तू कौन है जो मुझसे ऐसा सवाल कर रहा है? दोनों के बीच घमासान झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा, बताओ देवी, इनमें से तुम्हारा असली पति कौन है? स्त्री असमंजस में पड़ गई। दोनों पुरुष बिल्कुल एक जैसे थे, वही चेहरा, वही आवाज और वही वस्त्र। वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि उसका वास्तविक पति कौन है। वो चुपचाप खड़ी होकर रोने लगी। अपने आप को इस विकट संकट में देख वो पुरुष अत्यंत दुखी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बड़े बुजुर्गों की बात न मानकर और बुधवार को यात्रा करके भारी भूल की है। उसने व्याकुल होकर मन ही मन भगवान शिव को पुकारा और प्रार्थना की, हे महादेव, हे संकट मोचन, मुझसे भारी अपराध हुआ कि मैंने अपनों की आज्ञा की अवहेलना की। मुझे क्षमा करें और इस विपत्ति से बचाएं। यदि मैं आज इस संकट से छूट गया तो मैं नियम पूर्वक आपका बुध प्रदोष व्रत रखूंगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, वो दूसरा हमशक्ल व्यक्ति क्षण भर में अदृश्य हो गया। राजा के सिपाही और खड़ी भीड़ ये चमत्कार देखकर दंग रह गई। पुरुष अपनी पत्नी को लेकर सकुशल अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक प्रत्येक बुध प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। महादेव की कृपा से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बुध प्रदोष व्रत कथा का सार। पहला, कभी भी अपने ज्ञान या बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, बड़े बुजुर्गों के अनुभवों और शास्त्रों की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, संकट के समय जब मनुष्य सच्चे मन से महादेव की शरण में जाता है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ, संभव हो तो सफ़ेद या हरे वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। पूजन की तैयारी के लिए पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। शाम को सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले दोबारा स्नान करें। प्रदोष काल की पूजा में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी और शहद यानी पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। बुध प्रदोष के दिन भगवान गणेश की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती करें। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। विशेष नियम।
प्रदोष काल की पूजा का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दान, भोजन और समापन। व्रत के अंत में 2 ब्राह्मणों या योग्य भक्तों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। अपने सामर्थ्यानुसार गरीबों को गेहूं, चावल, दाल, फल या वस्त्र दान करना भी शुभ माना जाता है। बुध प्रदोष के दिन हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत का निष्कर्ष। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया ये व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लाता है।